नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 10 का भाग 2 पढ़ेंगे। पाठ 10 में सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता एक फूल की चाह दी गई है। हमने इस कविता का पहला भाग पढ़ लिया है। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि चारों ओर भीषण महामारी फैली हुई थी। कितने ही लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। सब और हाहाकार मचा हुआ था। बच्चों की मृत्यु पर शोक प्रकट करती हुई माताओं का रोना किसी का भी हृदय दहला देता था। सुखिया के पिता को भी भय था कि उसकी नन्ही सी बेटी सुखिया इस महामारी की चपेट में ना आ जाए। वह उसे बहुत रोकता था कि वह बाहर ना जाए, घर में ही टिक कर बैठे। परंतु सुखिया बहुत नटखट और चंचल थी। आखिरकार एक दिन सुखिया के पिता का भय सच्चाई में बदल गया। वह महामारी के प्रभाव में आ गई। उसका नन्हा सा शरीर ज्वरग्रस्त हो गया था। वह बिस्तर पर लेट गई। एक दिन वह अपने पिता से बोली कि मुझे देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का एक फूल लाकर दो। पिता सिर झुकाए बैठा रहा। वह जानता था कि वह अछूत है, उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा, इसलिए वह सिर नीचा करके बैठा रहा और उसे बचाने के अन्य उपाय सोचता रहा। इसी उधेड़-बुन में सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। उसे लगा कि यह महातिमिर उसकी बेटी को निगल जाएगा। सुखिया की आंखें झुलसने लगी। सुखिया के पिता ने अपनी बेटी को बचाने के लिए मंदिर में जाने का निश्चय किया। वह मंदिर में पहुंचा। मंदिर पहाड़ी पर था। मंदिर के अंदर उत्सव सा चल रहा था। भक्त लोग जोर जोर से पतित तारिणी पाप हारिणी की जय जयकार कर रहे थे। वह भी भक्तों की भीड़ में पहुंच गया। उसने पुजारी को दीप फूल दिए। पुजारी ने उसे पूजा के फूल प्रदान किए। फूल को पाकर वह खुशी से फूला न समाया। उसे लगा मानो इसी से सुखिया को नया जीवन मिल जाएगा। अतः उत्साह में वह पुजारी से प्रसाद लेना भूल गया। आगे कविता में क्या होता है वह हम इस भाग में पढ़ेंगे। कविता का अगला अंश है, सिंहपुर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा ये सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग ना जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। सिंहपोर का अर्थ है मंदिर का मुख्य द्वार। परिधान का अर्थ है वस्त्र। कलुषित का अर्थ है अपवित्र। चिरकालिक यानी लंबे समय से बनाई हुई। सुचिता यानी पवित्रता। कलुष यानी पाप। गरिमा यानी महानता। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वह मंदिर के मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा था कि किसी ने उसे पहचान लिया। उसने सुना कि यह अछूत मंदिर में कैसे आया, इसे पकड़ो, कहीं यह धूर्त भाग ना जाए। मंदिर में आने के लिए इसने साफ स्वच्छ कपड़े पहने हुए हैं और भले आदमी के जैसा रूप बनाया है। इस पापी ने मंदिर में प्रवेश कर बहुत बड़ा पाप किया है। इसके यहाँ आने से मंदिर की चिरकालिक पवित्रता नष्ट हो गई है और मंदिर भी अपवित्र हो गया है। उसने उन भक्तों से कहा, यह आप क्या कह रहे हो? मेरे यहाँ आने से देवी का मंदिर कैसे अपवित्र हो गया? क्या मेरे पाप देवी की गरिमा से भी बढ़कर हैं? क्या मैं किसी बात में देवी से भी बढ़कर हूँ? आप लोग ऐसे तुच्छ विचार धारण करके, यानी आप लोग ऐसे तुच्छ विचार अपने मन में रखकर स्वयं को देवी माँ के भक्त मान रहे हैं और मूर्ति के सामने ही माँ के गौरव को छोटा दिखा रहे हैं। अर्थात सुखिया का पिता देवी के मंदिर में फूल लेने के लिए जाता है तो पहचान लिया जाता है। तब वह अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है कि मैं पूजा करके मंदिर के मुख्य द्वार तक भी पहुंचा नहीं था कि अचानक मुझे स्वर सुनाई दिया कि यह अछूत मंदिर में कैसे आया है। इसे पकड़ो, सावधान रहो, कहीं ये दुष्ट भाग ना जाए। यह कैसा ठग है, यानी यह कैसा धोखेबाज है
कि ऊपर से साफ सुथरे कपड़े पहनकर भले आदमियों जैसा रूप बनाया हुआ है, परंतु यह महापापी और नीच है। इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। इतने लंबे समय से बनाई गई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। यानी यह कितना धोखेबाज है कि इसने इतने लंबे समय से बनाई गई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है। इसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया है। सुखिया के पिता मंदिर में पूजा का फूल लेने गए तो भक्तों ने जब उन्हें अछूत कहकर पकड़ लिया था, तो सुखिया का पिता उन भक्तों से बोले कि यह तुम क्या कहते हो? मेरे मंदिर में आने से देवी का मंदिर कैसे अपवित्र हो गया? क्या मेरे पाप तुम्हारी देवी की महानता से भी बढ़कर हैं? क्या मेरे मैल में तुम्हारे देवी के गौरव को नष्ट करने की शक्ति है? क्या मैं किसी भी बात में तुम्हारी पूज्या देवी से भी अधिक बढ़कर हूँ? नहीं, यह संभव नहीं है। अरे दुष्टों, तुम ऐसा विचार रखकर अपने आप को देवी माँ का भक्त कहते हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम माँ की मूर्ति के सामने ही माँ के गौरव को नष्ट कर रहे हो। माँ कभी भी छूत अछूत नहीं मानती, वह तो सबकी माँ होती है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे? करके ये विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार कर मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया। हाँ, सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब? न्यायालय ले गए मुझे वे। 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था मुझसे देवी का यह महान अपमान। खोटा यानी गलत, गौरव यानी महानता, अभागी यानी भाग्यहीन, और दंड विधान यानी दंड की व्यवस्था। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भक्तों ने अछूत पिता की बातों पर ध्यान न देते हुए उसे चारों ओर से घेरकर पकड़ लिया और उस पर मुक्के घुसे से प्रहार किया। उसके हाथों से देवी का प्रसाद नीचे गिरकर बिखर गया। उसने अपनी अभागी बेटी को याद किया, क्योंकि वह उस तक देवी माँ का प्रसाद भी नहीं पहुँचा पाया। उस पर अछूत होकर मंदिर में प्रवेश करने का आरोप लगाया गया। न्यायालय ने उसे 7 दिनों की सजा सुनाई। अर्थात जब भक्तों ने सुखिया के पिता को पकड़कर कहा कि इस दुष्ट ने आकर मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी है, तब सुखिया के पिता ने कहा, अरे दुष्टो, तुम ऐसा तुच्छ विचार करके अपने आप को माँ का भक्त कहते हो? तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। तुम माँ की मूर्ति के सामने ही माँ के गौरव का अपमान कर रहे हो। माँ कभी भी छूत अछूत नहीं मानती, वह तो सबकी माँ होती है। जब उसने यह प्रश्न उन भक्तों से किया कि क्या उसका कलुष देवी माँ की महिमा से भी बढ़कर है, तो इसके बाद सुखिया का पिता अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है कि देवी के उन भक्तों ने मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मुझे तुरंत चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे मुक्के घुसे मार कर नीचे गिरा दिया। उस मारपीट में मेरे हाथों से देवी का प्रसाद भी बिखर गया। मैं अपनी बेटी को याद करने लगा कि हाय अभागी बेटी, देवी का यह प्रसाद तुझ तक कैसे पहुँचाऊँ, क्योंकि तू कितनी अभागी है कि तुझे ये मंदिर का प्रसाद भी नहीं मिल सकता। लोगों ने मुझे मार पीट कर न्यायालय तक पहुंचा दिया। यानी लोगों ने मार पीट कर उसे न्यायालय ले गए और न्यायालय में उसे अछूत होने के कारण मंदिर में प्रवेश करने का आरोप लगाया और उसे इस दोष में 7 दिनों की जेल की सजा सुनाई। अगली पंक्तियां हैं। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियां बीती। अविश्रांत बरसा के भी आंखें तनक नहीं रीती। दंड भोग कर जब मैं छूटा, अर्थात
दंड भोगकर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ढेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ, अब की दी न दिखाई वह। अभियोग यानी आरोप, सदियां यानी सैकड़ों वर्ष, अवृशांत यानी बिना थके, रीति यानी खाली हुई, ठेलना यानी धकेलना, ठेलना यानी धकेलना, भय जर्जर यानी भय से पीड़ित, तनु यानी शरीर, पंजर यानी ढांचा या हड्डियों का ढांचा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता ने अपना सिर नीचे झुकाकर दंड को स्वीकार कर लिया। वह खुद पर लगे आरोपों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था, यानी खुद पर लगे आरोपों का उसके पास कुछ उत्तर नहीं था। वह 7 दिनों तक जेल में रहा। उसके लिए 7 दिन सदियों जैसे थे। उसकी आंखों में निरंतर आंसू बह रहे थे। दंड भोग कर घर जाने में उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार उसके मन में आ रहा था कि बेटी जीवित होगी या नहीं। उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसकी हड्डियों के ढांचे को पीछे की ओर धकेल रहा है। उसके पांव घर की ओर नहीं पड़ रहे थे। उसे पहले के दिनों की बहुत याद आई। उन दिनों उसकी बेटी उसे देखते ही उसे लेने के लिए चली आती थी, परंतु आज ऐसा नहीं हुआ। उसे लगा कि वह किसी खेल में उलझी हुई हो। बीमार सुखिया के लिए उसका पिता मंदिर के प्रसाद का फूल लेने गया तो उसे भक्तों ने पकड़ लिया। न्यायालय ने उसे 7 दिन की सजा सुनाई और उस सजा के कारण बीमार सुखिया चल बसी। इस दुख में डूबा हुआ सुखिया का पिता अपनी आप बीती सुनाते हुए कहता है कि जब मैं 7 दिनों का कारावास काटकर, यानी 7 दिनों तक जेल में रहकर छूटा, तो घर जाने का मन नहीं करता था। मन में कहीं लगता था कि अब बेटी जीवित नहीं रही होगी। इसलिए यूं लगता था कि जैसे कोई मेरे भय से जर्जर शरीर अस्थि पंजर को पीछे धकेल रहा है। यानी अस्थि पंजर यानी मेरे जर्जर हड्डियों के ढांचे को पीछे की ओर धकेल रहा है। मेरे पांव घर की ओर नहीं पड़ रहे थे। पहले मेरी बेटी मुझे देखते ही मुझे लेने के लिए दौड़ी चली आती थी, किंतु आज ऐसा नहीं हुआ। लगता था कि जैसे वह खेल में उलझी हुई है, इसलिए इस बार वह मेरे स्वागत में नहीं दिखाई दी। अगली पंक्तियां हैं। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता पर वहां, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में भी मैं बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। मरघट यानी शमशान घाट, परिचित यानी जान पहचान के लोग, बंधु यानी संबंधी या रिश्तेदार, फूंक यानी जला देना, धधक उठी यानी जल उठी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुखिया जीवित नहीं थी, अतः वह अपनी बेटी को देखने के लिए दौड़ता हुआ शमशान घाट पहुंचा ताकि उसे अंतिम बार बेटी के दर्शन हो जाए। उसके नसीब में यह सब कुछ भी नहीं था। उसके परिचित सखा बंधु यानी रिश्तेदार उसे पहले ही जला चुके थे। चिता बुझ चुकी थी और उसकी फूल सी कोमल बच्ची अब राख की ढेरी बन चुकी थी। वह अभागा पिता अंतिम बार अपनी बेटी को गोद में भी नहीं ले सका था। वह अपनी बेटी को देवी माँ का फूल रूपी प्रसाद भी नहीं दे सका था। सुखिया के पिता को मंदिर में प्रवेश करने के अपराध में 7 दिन की जेल हो गई थी। इसी बीच उसकी बेटी चल बसी, अतः जेल से छूटने के बाद वह अपनी बेटी को देखने के लिए शमशान घाट पहुंचा और वह अधीर होकर दौड़ता रहा, यानी अधीर यानी बेचैन होकर दौड़ता रहा। वहां पहुंचा ताकि उसे अंतिम बार देख ले, यानी वह अधीर होकर बेचैन होकर शमशान घाट की तरफ दौड़ता रहा ताकि वह अंतिम बार उसे देख सके, परंतु उसके
जानकार और जो रिश्तेदार थे उसे पहले ही जला चुके थे, अर्थात सुखिया के शव को पहले ही जला चुके थे। उसकी चिता बुझ चुकी थी। हाय, फूल सी कोमल बालिका राख की ढेरी बन चुकी थी। यानी सुखिया के पिता ने देखा कि उसके रिश्तेदार उसकी बेटी को पहले ही जला चुके थे और अब उसकी बेटी राख की ढेरी बन चुकी थी। तो वह कहता है कि यह देखकर मेरा हृदय कांप उठा, यानी पिता की छाती कांप उठी, दिल दहल उठा। सुखिया का पिता अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहता है कि सुखिया का पिता अपनी पीड़ा प्रकट करते हुए अपनी मरी हुई बेटी को संबोधित करके कहता है कि हे प्रिय बेटी सुखिया, मैं तुझे अंतिम बार भी अपनी गोद में ना ले सका। तुमने अंतिम समय में मुझसे देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का फूल ही तो मांगा था और मैं अभागा व नन्हा सा फूल भी तुझे लाकर ना दे सका। मैं सचमुच कितना अभागा पिता हूँ। अछूत होने के कारण मैं सचमुच बहुत ही अभागा इंसान हूँ। बच्चों, यह कविता अछूत यानी छुआछूत की परंपरा पर आधारित है। यानी इस कविता में छुआछूत की जो समस्या है उस पर एक कड़ा व्यंग किया है कि किस तरह एक पिता अछूत होने के कारण अपने मरती हुई बेटी को भी उसकी इच्छा पूरी करके, यानी उसे एक फूल का प्रसाद भी ना दे सका। अर्थात इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है, एक फूल की चाह कविता पढ़कर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सब प्राणियों को सम्मान देना चाहिए। यानी हमें सभी प्राणियों को एक समान मानना चाहिए। जन्म के आधार पर किसी को अछूत मानना निंदनीय अपराध है। किसी की हीन जाति को देखकर, यानी किसी की छोटी जाति देखकर उसे मंदिर में प्रवेश न करने देना, मारपीट करना सरासर गलत है। यह एक ऐसा अमानवीय व्यवहार है, यह एक ऐसा अमानवीय व्यवहार है कि यह अपराध है जो मानवता के विरुद्ध है। हमें ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में मानव मानव में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इससे न केवल अपमानित मनुष्य का बल्कि पूरी मानवता का अपमान होता है। आशा है बच्चों, एक फूल की चाह कविता समझ में आ गई होगी। आप इस कविता को पढ़िए, याद कीजिए और इसका भावार्थ अपनी कक्षा कार्य में लिखिए और इस कविता से मिली हुई सीख को अपनाइए कि किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करना चाहिए और सभी को एक समान समझना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणी एक समान हैं। ईश्वर ने उन सभी को समान अधिकार दिए हैं और ईश्वर कभी भी मानव के बीच में भेदभाव नहीं करता। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।